बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत से हमारे दोस्त स्टूडेंट्स क्वेश्चंस कर रहे थे कि ड्राइवर का जो है पेपर किस किस्म का होगा, कितने नंबर का होगा। जो टेस्ट है जो हमने अप्लाई किया हुआ है ड्राइवर सीट पे, तो उसमें टेस्ट होगा तो उर्दू में होगा या इंग्लिश में होगा, कौन सा अदारा टेस्ट लेगा। तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर जो है हम इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। अगर इसके अलावा भी अगर आपकी कोई बात मिस रह जाती है, कोई क्वेश्चंस जो हम इसमें कवर नहीं कर सकते, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो है वो मैसेज कर सकते हैं और जो इन्फॉर्मेशन है अगर आपको चाहिए होगी तो हम आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम जो भी ड्राइवर की वैकेंसी होगी किसी भी महकमे में होगी तो उसमें क्वेश्चन जो है वो तकरीबन सेम होते हैं, तो पैटर्न का बस थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो जैसा कि पंजाब पुलिस है, पेट्रोलिंग पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है या RSQ 112 है, तो इसमें वैकेंसीज जो है वो मैक्सिमम जो है वो मिडिल बेस पे आ रही होती हैं और वो लाइसेंस मांगते हैं LTV वगैरह और कुछ यानी 2 या 4 साल का एक्सपीरियंस होता है। ज़्यादातर 2 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं ड्राइविंग का। तो टेस्ट जो है वो मैक्सिमम उर्दू में होता है। तो इस वीडियो में हम आपको लास्ट पे जो है वो लिंक भी देंगे बुक्स का और व्हाट्सअप नंबर भी देंगे। अगर आप लिंक से डाउनलोड नहीं कर पा रहे बुक, तो फिर आप हमें व्हाट्सअप कर दें या कोई मसला है तो व्हाट्सअप कर देंगे, तो हम आपको वो बुक इंशाल्लाह कोशिश करेंगे फॉरवर्ड करने की। अदरवाइज़ लिंक से इंशाल्लाह आपको डाउनलोड हो जाएगी। तो अब चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे वो पंजाब पुलिस या पेट्रोलिंग पुलिस या ट्रैफिक पुलिस जो वगैरह है, जो उसमें वैकेंसीज आजकल आई हुई हैं और उनके टेस्ट जो है तकरीबन होने वाले हैं। तो उनका जो है एग्ज़ाम किस कैसे होगा, टेस्ट है वो कितने नंबरों का होगा, और ये तो साफ ज़ाहिर है कि वो टेस्ट जो है वो उर्दू में ही होगा मैक्सिमम। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको डिटेल से बता रहे होंगे कि वो टेस्ट जो है वो किस किस्म का होगा, और बुक जो है वो आपको हम इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे लिंक के ज़रिए। तो अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले ये हमारे पास जो है ड्राइवर कांस्टेबल का शेड्यूल आ गया है पंजाब पुलिस का। तो इसमें जो है वो 30% जो पेपर है, यानी 30 नंबर का जो पेपर होगा हमारे पास, तो वो होगा हाईवे कोड बुक, यानी कि जो कोड वगैरह होते हैं मुख्तलिफ इशारे वगैरह, तो उनके बारे में होगा। तो उसके बाद द प्रोविंशियल मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965, तो 15% यानी 15 नंबर का पेपर जो है उसमें से होगा। और पुलिस मोटर ड्राइवर कोर्स, जो बेसिक कोर्स होता है ड्राइविंग का, उसके अंदर जो मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन दी गई होती है जो है वो 20 नंबर का होगा। उसके बाद जो है 20 नंबर का हमारे पास जनरल नॉलेज का होगा, यानी पाकिस्तान का जनरल नॉलेज है। पाकिस्तान के मतलब जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो होंगी, और रिसेंटली इन्फॉर्मेशन हैं वो होंगी। बेसिक में जैसे कि मुताला पाकिस्तान के क्वेश्चन वगैरह होंगे हिस्ट्री के मतलब पाकिस्तान के, और रिसेंटली में जो होंगे वो हमारे पास मौजूदा यानी सदर वज़रा वगैरह, गवर्नर वगैरह जो है उनके बारे में, स्पीकर होंगे वगैरह, स्पीकर जो हैं मुख्तलिफ असम्बलीज़ के, उनके बारे में पूछा जाएगा। और उसके बाद ऐसे होगा। तो ऐसे राइटिंग में जो है मज़मून आपने लिखना होता है तकरीबन 15 नंबर का। तो उसमें आपकी जो है वो माइंड लेवल चेक किया जाता है कि आप कितना लिख सकते हैं किसी भी मौजू के ऊपर। तो ये मज़मून जो है वो किसी भी टॉपिक के ऊपर हो सकता है। तो इसमें यही देखा जाता है कि आपका माइंड लेवल क्या है। और ये 2 घंटे का पेपर होगा। तो और लैंग्वेज जो है वो उर्दू है। तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ट्रैफिक के क़वाइद ज़वाबित जो है कोड बुक के बारे में जो हमने ऊपर पढ़ा था। तो ये ट्रैफिक के जो क़वाइद ज़वाबित हैं, तो वही जो है कोड बुक इसी का नाम है। तो इसके अंदर जो है सड़क के इस्तेमाल करने के लिए, पैदल चलने वालों के लिए, ड्राइवरों के लिए, शाहराहों पर गाड़ी चलाने वालों के लिए, साइकिल चलाने वालों के लिए, तांगा बैल गाड़ी चलाने वालों के लिए, मवेशी हाँकने वालों के लिए, इब्तदाई तिब्बी इमदाद अगर कोई हादसा वगैरह होता है, और हिफाजती तदाबीर, और मालूमात बाय ड्राइविंग लाइसेंस और ट्रैफिक के इशारे वगैरह, इनके मतलब जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इस बुक में यानी कोड बुक में होती है। अब हम बढ़ते हैं मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस की तरफ जो कि एग्ज़ाम में जो हैं आ रहे होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमारा क्वेश्चन है, गोल चक्कर पर पहले रास्ते का हक किस तरफ से आने वाले ट्रैफिक का है, दाएं बाएं या दोनों। तो इसका जो दुरुस्त आंसर है वो दाएं है। मोटरसाइकिल का हार्न ख़राब हो तो इखलाकन जुर्म है, कानूनन जुर्म है, या दोनों नहीं है। तो ये कानूनन जुर्म है।
तो तीसरे नंबर पर हमारे पास, क्या पुल पर रात के वक्त मोटरसाइकिल पार्क कर सकते हैं? तो इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन दिए गए हैं कि इंडिकेटर बैक लाइट जो है ऑन करके, या सिर्फ दाएं साइड वाला इंडिकेटर वगैरह लाइट ऑन करके। तो पुल पर जो है वो रात के वक्त हमें मोटरसाइकिल पार्क नहीं करनी चाहिए। ट्रैफिक सिग्नल सब्ज़ के बाद जर्द हो तो आपको क्या करना चाहिए? तो इसमें यह है कि स्टॉप लाइन से पीछे गाड़ी को रोक देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लैंड लाइन सिस्टम में आगे वाली गाड़ी को ओवरटेक कैसे किया जा सकता है? इंडिकेटर का इस्तेमाल करके। मोटरसाइकिल चलाते हुए हाथ के तमाम इशारे किस हाथ से देने चाहिए? दाएं हाथ से। अगर सड़क के दरमियान मुसलसल लाइन है तो क्या इस सूरत में ओवरटेक नहीं किया जा सकता? मोटरसाइकिल सवार को सड़क की कौन सी लाइन इस्तेमाल करनी चाहिए? बाई लाइन। मोटरवे पर मोटरसाइकिल की हद रफ्तार क्या है? मोटरवे पर मोटरसाइकिल चलाना ममनू है। तो दोस्तों इसी तरह मुख्तलिफ क्वेश्चंस जो हैं वो हम आपके साथ शेयर करते हैं, आप खुद रीड कर लें। और इनके जो दुरुस्त आंसर्स जो हैं, जो आवाज़ जो हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे, वो हमने मार्क कर दिए हैं, तो आप खुद रीड करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। तो इसके साथ ही ये जो सब PDF की शक्ल में हम आपको फॉरवर्ड कर रहे होंगे। तो अगर आपको हमारी काविश पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके।